नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में एक नई वीडियो के साथ। आज की ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है उन परीक्षार्थियों के लिए जो डीएलएड परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो इसमें हमने करीब 100 क्वेश्चंस की एमसीक्यू की वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं। आज हम 101वें क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और ये वे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि जल संरक्षण की वृडा पद्धति प्रचलित है। तो जल संरक्षण की वृडा पद्धति जो है वो गुजरात में प्रचलित है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई थी। तो गंगा कार्य योजना की जो शुरुआत थी वो ऑप्शन नंबर सा 1985 में की गई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 103 वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं। तो वैश्वीकरण से क्या होता है? उदारीकरण होता है, निजीकरण होता है, संतुलित विकास होता है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया। तो प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष किसने प्रदान किया? रूसो ने प्राप्त किया था। किसने? रूसो ने। फिर क्वेश्चन नंबर 106 की बात कर रहे हैं। प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? तो श्रेष्ठ योगदान शिक्षण विधि में है। फिर है क्वेश्चन नंबर 107 निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी है? तो स्पेंसर जो हैं वो प्रकृतिवादी हैं। फिर 108वें क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है। तो अनुभव केंद्रित जो शिक्षा होती है उसको प्रयोजनवादी शिक्षा कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 पे है। क्वेश्चन नंबर 109 में लिखा है कि प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो प्रयोजनवाद का जन्म स्थान जो है वो अमेरिका में है। फिर है क्वेश्चन नंबर 110 पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? तो श्री अरविंद घोष जो थे उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 111 शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। इस नेक्स्ट पेज पे फिर क्वेश्चन नंबर 112 की बात करेंगे। 112 में जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? 112वां क्वेश्चन कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी हुई पुस्तक है। फिर क्वेश्चन नंबर 113 में है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। इस विचार से 1909 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। वृंदावन और ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की। यह किसने कहा? तो यह स्वामी दयानंद जी ने कहा। 114 में क्वेश्चन की बात करें। वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पर की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोलपुर में ये आपका शांति निकेतन की क्या करी थी? स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 115 में है डॉक्टर राधा कृष्ण कमीशन की नियुक्ति सन 1948-49 में क्यों की गई थी? तो मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। फिर 115 से आगे बढ़ते हैं और 116 में क्वेश्चन पर चलते हैं। 116 में क्वेश्चन कह रहा है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम क्या है? तो मुदालियर कमीशन जो है वो माध्यमिक शिक्षा
का दूसरा नाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है सन 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया था। सन 1964-65 में कोठारी आयोग का गठन किया गया था। फिर 118वें क्वेश्चन में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया था। तो वो सन है 1992 में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 119 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 में है कि राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित हुई थी। तो राम मूर्ति जो समिति थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। फिर 120 में कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है। तो जो आदर्शवाद जो है वो हमारा आध्यात्मिक घोषित करता है परम सत्ता को। नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 में है कि शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है। तो वो है प्रगतिवादी के रूप में। किसके रूप में? प्रगतिवादी के रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर 122 की बात है आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। तो आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान उद्देश्य के क्षेत्र में है। फिर 123वें में है आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन हैं। तो आदर्शवाद के प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल, बर्कले ये सब आदर्शवाद के प्रवर्तक हैं। फिर 124वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 124वां क्वेश्चन है कि 124वें क्वेश्चन भारत की पहली सवाक फिल्म थी। तो पहली जो आलम आरा जो थी वो सवाक फिल्म थी। 125वां क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता है। तो बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा जो होता है वो 20 वर्ष में होता है। फिर 126वें क्वेश्चन की बात करें शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है। तो यह जो विचार है स्वामी विवेकानंद का है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। तो दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। ये नहीं आता है और सब आते हैं। इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है। इसमें संचार माध्यम का प्रयोग होता है। इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है। 128वें क्वेश्चन की बात करें गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितने शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया। तो गांधी जी ने 4 शिक्षण पद्धतियों पर काम किया। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नाम पुस्तक किसने लिखी थी। तो गिजू भाई बधेका ने लिखी थी। फिर नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये जो है आपका क्वेश्चन है 130 में क्वेश्चन में लिख रहा है कि शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया है। तो वो हैं डॉक्टर राधाकृष्णन ने। फिर 131वें क्वेश्चन की बात करें पाठशाला को एक भाग, शिशु को पौधा, शिक्षक को माली किसने कहा है। तो वो फ्रावेल ने कहा है। फिर 132वें क्वेश्चन में है मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभक्त किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 133 है भारत में जनसंख्या शिक्षा का आरंभ किस प्रदेश में हुआ था। तो किस प्रदेश में हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 134 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत है। तो 45 के अंतर्गत है। फिर क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है।
इसे क्या कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये वाली बात कही है। फिर गिजुभाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो गिजुभाई बधेका द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये गिजुभाई बधेका द्वारा प्राथमिक शाला डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज और डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये अलग अलग दो चीज़ें हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया गिजुभाई बधेका द्वारा लिखी गई है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 में है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना। फिर 138 में शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। तो शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके। फिर 139 में महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है। क्या आवश्यक है? हस्तकला विषय आवश्यक है। फिर नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज में ये है आपका 140 में क्वेश्चन की बात करेंगे। 140 में शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था मेकाले ने। फिर 141 में क्वेश्चन की बात करें, ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। 42वें क्वेश्चन में है, सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है? तो ये क्वेश्चन मार्क है, ये अभी डाउट में चल रहा है ये क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 143, जॉन ड्यूवी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो जॉन ड्यूवी द्वारा लिखी पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 45 जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार का कहाँ आयोजन किया गया था? तो चेन्नई में उसका आयोजन किया गया था। 46 में मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्या माना जाता है? परिवार। फिर क्वेश्चन नंबर 147 की बात करते हैं। 147 में है कि अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करके किया जा सकता है। फिर 148वें क्वेश्चन में प्लेटो समर्थक था। तो प्लेटो जो समर्थक था वो ज्ञान पर आधारित शिक्षा पर का समर्थक था। फिर 149 है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? तो वो थी आपकी आदर्शवाद पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये ख़त्म हो गया है नेक्स्ट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अगली वीडियो में हम 151 से शुरुआत करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि डीएलएड के जो एग्ज़ाम है वो 19 दिसंबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और ये लगातार पेपर होते हैं, 3 पेपर लगातार होते हैं। तो आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ आप लगातार हमारी वीडियो को देखते रहें जिससे कि डीएलएड की तैयारी आपकी कंप्लीट हो सके। और ये मेरा वादा है कि सभी पेपर के मैं एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कराऊंगा डीएलएड के। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें जिससे कि आपके मित्र भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।